हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य एडुकेट में। तो आज हम लोग क्लास 10th का मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज पार्ट 3 करने वाले। ठीक है, तो बेसिकली वो क्वेश्चंस है जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है एग्जाम में आने के लिए। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ। सबसे पहले जिन्होंने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। इसलिए करो क्योंकि जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ मुझे लगे कि आपको वो पसंद में आ रहा है, तो एटलीस्ट लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्लिक करना है, लाइक हो जाएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको, द सम of first n terms of the three APs are S1, S2 and S3. The first term of each is 1 and their common differences are 1, 2 and 3 respectively. Prove that S1 plus S3 is equal to 2S2. तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बोला गया है कि तीनों का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 1 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, 1, 2 एंड 3 है। और प्रूफ क्या करना है कि S1 प्लस S3 इक्वल टू 2S2। तो अगर आप देखो तो S1 का सीरीज कहां से शुरू होता है, 1 से होता है, फिर कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड इट विल गो ऑन। अगर आप S2 का देखोगे तो ये 1 से शुरू होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 एंड इट विल गो ऑन। और यहाँ पे S3 है तो दैट विल बी 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13 एंड इट विल गो ऑन। ओके, तो ये आपका हो गया सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट S1, S2 एंड S3। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि S1 प्लस S3 इज इक्वल टू 2S2। सबसे पहले उसके लिए S1, S2 एंड S3 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे S1 क्या होगा, S1 विल बी n अपॉन 2, ब्रैकेट में 2 है तो 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे S1 विल बी इक्वल टू n अपॉन 2, ब्रैकेट में 2 प्लस n माइनस 1, तो प्लस 2 माइनस 1 विल बिकम प्लस 1, तो यहाँ पे S1 विल बी इक्वल टू n अपॉन 2, ब्रैकेट में n प्लस 1। ठीक है, ये आपका आ गया S1 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ n। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछोगे कि हम लोग n के टर्म्स में क्यों निकाल रहे हैं, वो आखिरी में बताऊंगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे n का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो 1, मगर मैं आखिरी में करूंगा ये, क्योंकि मैं ऐसा नहीं ऐसा पकड़ना चाहता हूं। ठीक है, अब देखो S2 क्या होगा, n अपॉन 2, ब्रैकेट में 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। तो यहाँ पे S2 विल बी इक्वल टू n अपॉन 2, ब्रैकेट में 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2n माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 कैंसल। तो यहाँ पे S2 क्या आया, n अपॉन 2 इंटू 2n, तो 2 2 कैंसल, यहाँ पे n इंटू n विल बिकम n2। अब बचा क्या यहाँ पे S3, सो दैट विल बी n अपॉन 2, ब्रैकेट में 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू 3। तो यहाँ पे S3 विल बी इक्वल टू n अपॉन 2, ब्रैकेट में 2 प्लस 3n माइनस 3। यहाँ पे n अपॉन 2, ब्रैकेट में 3n माइनस 1। ठीक है, ये आपका आ गया S3। तो यहाँ पे आपको S1, S2, S3 तीनों के वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ n। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसको रब कर देते हैं। n अपॉन 2, ब्रैकेट में n स्क्वायर, n अपॉन 2, ब्रैकेट में। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ करना है आपको कि S1 प्लस S3 इज इक्वल टू 2S2, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि
S1 प्लस S3 इज इक्वल टू 2S2 हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे S1 प्लस S3 क्या है ये हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पे S1 हो गया आपका n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2 प्लस आपका S3 हो गया 3n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 इक्वल टू 2 इंटू n स्क्वायर। तो यहाँ पे अभी 2 नीचे कॉमन है, ऊपर क्या है n स्क्वायर प्लस n प्लस 3n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू 2n स्क्वायर। तो प्लस n माइनस n कैंसल, तो यहाँ पे n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर विल बिकम 4n स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 2n स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 2 कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचा 2n स्क्वायर इक्वल टू 2n स्क्वायर। हेंस S1 प्लस S3 इज इक्वल टू 2S2, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इन AP इज 12 and the sum of their cubes is 288, so find the numbers। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो सम है तीन नंबर्स का वो क्या है 12 है, और जो सम जो तीन नंबर्स का क्यूब है और फिर उसका सम जो है दैट इज 288। सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड द नंबर्स, यहाँ पे हमें नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तीन नंबर कौन से हैं वो, और नंबर तो दिए नहीं है, तो यहाँ पे आप तीन नंबर्स ए और डी के फॉर्म में ले सकते हो। ये हो जाएगा a माइनस डी, ए और a प्लस डी विच इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब आपको ऐसे नंबर लेने हैं तीन ए और डी के फॉर्म में जो एपी के फॉर्म में हो। ठीक है, ये शुड बी इन अ फॉर्म ऑफ एपी, मतलब एक सीक्वेंस में हो। ओके, अगर आप देखोगे तीनों सीक्वेंस में, ठीक है, तो इसलिए हमने a माइनस डी, ए प्लस डी लिया। अब इन तीनों का जो सम है दैट इज इक्वल टू 12। तो यहां पे a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे माइनस डी प्लस डी कैंसल, ए प्लस ए विल बिकम 3a इक्वल टू 12। तो a विल बी इक्वल टू 12 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 4। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 288। इसका मतलब a माइनस डी का होल क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस a प्लस डी का होल क्यूब इज इक्वल टू 288। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये a माइनस डी द होल क्यूब दिया हुआ है, तो ये किस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के फॉर्म में आता है, ये आता है आपका a माइनस बी द होल क्यूब के फॉर्म में। तो यहाँ पे a माइनस बी द होल क्यूब क्या हो जाएगा, दैट विल बी a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, बी की जगह आएगा d प्लस 3a डी स्क्वायर माइनस डी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर डी प्लस 3a डी स्क्वायर प्लस डी क्यूब इज इक्वल टू 288। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे a क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस ए क्यूब विल बिकम 3a क्यूब। यहाँ पे माइनस 3a स्क्वायर डी प्लस 3a स्क्वायर डी कैंसल, फिर माइनस डी क्यूब प्लस डी क्यूब कैंसल, यहाँ पे प्लस 3ad स्क्वायर प्लस 3ad स्क्वायर विल बिकम प्लस 6ad स्क्वायर इक्वल टू 288। अब यहाँ पे a की वैल्यू हम लोग डालेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू क्या आई थी 4, इसको सब्स्टिट्यूट करो तो 3 इंटू 4 का होल क्यूब प्लस 6 इंटू 4 इंटू डी स्क्वायर इक्वल टू 280। तो यहाँ पे 4 का क्यूब हो जाएगा 64, तो 3 इंटू 64 प्लस 6 4 24 डी स्क्वायर इक्वल टू 288। तो यहाँ पे 6 4 12, 6 18, 19 प्लस 24 डी स्क्वायर इक्वल टू 288। तो यहाँ पे 24 डी स्क्वायर इक्वल टू
288 माइनस 192, तो यहाँ पे 24d square will be equal to 96. So therefore d square will be equal to 96 upon 24, which is equal to 24 4 जा 96, तो d will be equal to 2. ठीक है, तो यहाँ पे a आया आपको 4 और d आया आपको 2. अब आपको सिर्फ a और d नहीं निकालना है, आपको 3 नंबर्स निकालने हैं. फाइंड द नंबर्स यहाँ पे बोला गया है. ठीक है, तो इसका मतलब आपके वो 3 नंबर क्या होंगे, इन सबको रब करो सबसे पहले जगह बनाने के लिए. समझ में आया कि नहीं? देखो यार, मैथ्स ना इजी है, मैं सच्ची बता रहा हूँ. मैथ्स चाहो तो 2 महीने में भी खत्म कर सकते हो. अब तो आपके पास टाइम बचा ही नहीं है, मगर मैं बता दे रहा हूँ कि 2 महीने में भी चाहो तो खत्म कर सकते हो, 1 महीने में भी खत्म कर सकते हो, 15 दिन में खत्म. इंपॉर्टेंट ये है कि आप पढ़ कैसे रहे हो, आपका अप्रोच कैसा है. अगर आप सॉल्व करके पढ़ रहे हो, अगर आप अलग अलग क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व कर पा रहे हो, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सिलेक्ट कर पा रहे हो, तो ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू एक ही क्वेश्चन को 10 बार करने से. ठीक है, कि जितना वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को टच करोगे उतना आपको उस सब्जेक्ट का, उस चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे a माइनस डी हो जाएगा आपका 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2. a हो जाएगा आपका 4 और a प्लस डी हो जाएगा आपका 4 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 6. तो 3 नंबर्स क्या हो गए, 2 4 6. ठीक है, so now moving on to the next question, which is question number 3. Find the 25th term of the AP. Start from -5 upon 2 0 5 upon 2. ठीक है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म दिया है -5, सेकेंड टर्म दिया हुआ है -5 upon 2. तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होगा, a2 minus a1 which is -5 upon 2 minus of -5. So that will be -5 plus 10 upon 2. Minus into minus plus, तो यहाँ पे 2 5 जा 10, तो यहाँ पे -5 plus 10 upon 2 which is equal to plus 5 upon 2. तो यहाँ पे आपका an क्या है, a plus n minus 1 into d. A25 will be equal to A, which is -5 plus 25 minus 1 into D, which is 5 upon 2. तो यहाँ पे A25 will be equal to -5 plus 24 into 5 upon 2. तो 2 1 जा 2, 12 जा, तो -5 plus 60. So therefore A25 will be equal to plus 55. ठीक है, समझ में आ गया. So the 25th term of this AP is plus 55. Okay, चलो, तो now moving on to the next question, which is question number 4. Find the middle term of the AP. इसका मिडिल टर्म निकालना है, तो यहाँ पे A is the first term, सेकेंड टर्म इज 13. तो कॉमन डिफरेंस हो गया आपका 13 माइनस 6 7, और आपका जो nth टर्म है दैट इज 216. आपको यहाँ का मिडिल टर्म निकालना है, मतलब सबसे पहले आपको n निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यहाँ पे an हो जाएगा 216 इक्वल टू a विच इज 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज 7. तो प्लस 6 इस साइड आएगा, माइनस होगा, तो 216 माइनस 6 इक्वल टू 7n माइनस 7. तो दैट विल बी 210 प्लस 7 इक्वल टू 7n माइनस 7 इस साइड गया, प्लस हो गया, so that is 217 equal to 7n. So n will be equal to 217 upon 7. 7 3 are 21, 7 is 7. So therefore n is equal to 31. ठीक है, अब यहाँ पे n क्या है, आपको ऑड आया है, तो यहाँ पे मिडिल टर्म क्या होगा, n प्लस 1 अपॉन 2. तो दैट विल बी 31 प्लस 1 अपॉन 2. ये n क्या था, ये n था आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, यहाँ पे 31 टर्म्स है, उसमें से मिडिल टर्म कौन सा है,
तो n plus 1 upon 2 that will be 32 upon 2 which is equal to 16। ठीक है, तो 16 टर्म इज द मिडिल टर्म। अब 16 टर्म कौन सा है, तो इसके लिए a16 विल बी इक्वल टू a प्लस 15d। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या हो गया आपका 6 प्लस 15 इंटू 7, तो यहाँ पे 15 7 जा 105 प्लस 6, तो यहाँ पे a16 विल बी इक्वल टू 111 111। ठीक है, सो 111 इज द मिडिल टर्म ऑफ दिस एपी। समझ में आ गया। चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, इन एन एपी इफ S5 प्लस S7 इज इक्वल टू 167 and S10 is equal to 235, find the AP where Sn denotes the sum of first n terms। तो यहाँ पे आपको Sn निकालना है। ठीक है, तो Sn क्या होता है n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे a और d निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है S5 प्लस S7 इज इक्वल टू 167। ठीक है, तो S5 मतलब 5 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 167। तो यहाँ पे 5 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 4d प्लस 7 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 167। ठीक है, अब यहाँ पे 2a प्लस 4d है, तो यहाँ से 2 कॉमन लो, तो यहाँ पे 5 अपॉन 2 इंटू 2 ब्रैकेट में a प्लस 2d प्लस 7 अपॉन 2 इंटू 2 ब्रैकेट में a प्लस 3d इज इक्वल टू 167। तो यहाँ पे 2 2 कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचा 5a प्लस 10d। ये 5a प्लस 10d कैसा है देखो, 5 इंटू 2 सॉरी 5 इंटू a 5a 5 इंटू 2d प्लस 10d प्लस 7a प्लस 21d इज इक्वल टू 167। ठीक है, अब इसको रब कर देता हूं। तो यहाँ पे 5a प्लस 7a विल बिकम 12a प्लस 31d इज इक्वल टू 167। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखो तो S10 क्या दिया हुआ है 235 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे S10 क्या होगा 10 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे 235 इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 2a प्लस 9d। तो 5 इधर चले जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 235 अपॉन 5 इक्वल टू 2a प्लस 9d। तो यहाँ पे 5 4 जा 20 5 7 जा 35 इक्वल तो 47 इक्वल टू 2a प्लस 9d। ठीक है, तो यहां से हमने दो इक्वेशन निकाल लिया है। सबसे पहला इक्वेशन जो हमें आया है दैट इज 12a प्लस 31d इज इक्वल टू 167। दूसरा आपको आया है 47 इक्वल टू 2a प्लस 9d। अब यहां से हम लोग a और d निकाल सकते हैं, कैसे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड है इसको हम लोग a के फॉर्म में ले आएंगे इन टर्म्स ऑफ d। सो दैट विल बी 47 माइनस 9d अपॉन 2। इसको सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पे 12 ब्रैकेट में 47 माइनस 9d अपॉन 2 प्लस 31d इक्वल टू 167। ओके, यहाँ पे
एक गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे एक्चुअली ब्रैकेट जो है वो पूरा नहीं लगाना चाहिए था, इतना, ठीक है। तो इधर यहाँ पे 2 1 जा 2 6 जा, अब 6 इंटू 47 करो तो 6 7 जा 42, 6 4 जा 24, 24 28, ठीक है। तो 282 माइनस 6 9 जा 54 डी प्लस 31 डी इक्वल टू 167। तो यहाँ पे 282 माइनस 23 डी इक्वल टू 167, तो प्लस 167 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 23 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 282 माइनस 167 इक्वल टू 23 डी, सो दैट विल बी 282, तो 12 में से 7 गया 5, यहाँ पे 7 1 से 1 1, ठीक है। तो 115 इक्वल टू 23 डी, therefore d will be equal to 115 अपॉन 23। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 23 इंटू 5 करो, 23 इंटू 5 विल बिकम 115, तो यहाँ पे d का वैल्यू आ गया आपको 5, ठीक है। अब आपको a का वैल्यू निकालना है, तो कुछ नहीं करना है आपको, जो d का वैल्यू आया है इक्वल टू 5, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको a का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इसको रब कर देते हैं सबसे पहले। हाँ, तो यहाँ पे a will be equal to 47 minus 9 into 5 upon 2. So a will be equal to 47 minus 45 upon 2, which is equal to 2 upon 2, which is equal to 1. तो यहाँ पे a का वैल्यू आया है 1 और d का वैल्यू आया है 5। अब हमें यहाँ पे क्या क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि where Sn denotes the sum of first n terms, ठीक है। तो यहाँ पे हमें Sn की वैल्यू निकालनी है, जो Sn की वैल्यू आएगी वो सम ऑफ वो n के टर्म्स में आने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले से बोला है कि डिनोट द Sn इन टर्म्स ऑफ n टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ही बोल दिया कि n इज इक्वल टू n, ये पहले से ही बोल के रख दिया है। सम ऑफ n टर्म्स कहना मतलब यहाँ पे पहले से ही n इज इक्वल टू n। आपको a की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू 5 है, तो n कितना हो जाएगा, n अपॉन 2, ब्रैकेट में 2 है तो 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। तो यहाँ पे Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 5n माइनस 5। ओके, तो यहाँ पे Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 5n माइनस 3। तो यहाँ पे 5n स्क्वायर माइनस 3n अपॉन 2, that is equal to Sn. So the value of Sn is equal to 5n square minus 3n upon 2। और इसके साथ जो आज का आपका वीडियो है वो होता है समाप्त। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप बेझिझक होकर नीचे यूट्यूब कमेंट में लिख सकते हो। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा या आपको ये चैप्टर से रिलेटेड कुछ डाउट है तो वो भी नीचे लिख सकते हो, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा वो भी नीचे लिखना। और जो हमारे बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम, इन सब के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन के इन लिंक्स को क्लिक करना है और ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप को जाके ज्वाइन करने से क्या फायदा होगा, देखो जो आपके समरी नोट्स होते हैं ना चैप्टर के, वो वहां पे अपलोडेड हो जाएंगे, तो हम वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हो उसको, ठीक है। प्लस जो हम लोग का इंटरेक्शन होगा कोई भी टॉपिक से रिलेटेड या स्टडी से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक होकर वहां पे बात कर सकते हो, ठीक है। तो आज का वीडियो करते हैं यहीं समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आया, फिर से बोल रहा हूँ, इस वीडियो करो लाइक और सब्सक्राइब, एटलीस्ट लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। अगर शेयर नहीं करना है तो ठीक है, मगर कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।